नमस्कार स्टूडेंट्स, केवल मैसूरिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगले कुछ लेक्चर से हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने लाइट रिएक्शन देखा, बाद में डार्क रिएक्शन देखा। लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, वो बात की हमने। वो एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज होकर डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे करती है, वो भी हमने बात की। बाद में C3 साइकिल देखा, जिसमें हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन डिटेल में देखा। बाद में अलग अलग एनवायरनमेंट की कंडीशन में प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज के फॉर्मेशन या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए कैसे अलग अलग वेरिएंट पाथवे देखने को मिलते हैं, ऐसे हमने C2 साइकिल, C4 साइकिल, केम पाथवे, ऐसे अलग अलग पाथवे देखे। दोस्तों, ये सभी पाथवे के अंदर जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहा था वो था ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यानी कि ग्लूकोज मिल रहा था। बट दोस्तों, प्लांट्स के अंदर क्या ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट्स है? नहीं, ग्लूकोज है वो फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं है। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज आखिर में स्टार्च में या तो सुक्रोज में कन्वर्ट्स होती है। अगर स्टोरेज पर्पस के लिए हमें चाहिए तो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट्स होती है, और ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए तो ग्लूकोज है वो सुक्रोज में कन्वर्ट्स होती है। यानी कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए तो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट्स होती है, और स्टोरेज के लिए चाहिए तो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट्स होती है। तो आज हम बात करेंगे स्टार्च एंड सुक्रोज का बायोसिंथेसिस, यानी कि ग्लूकोज में से स्टार्च एंड सुक्रोज कैसे बनते हैं, यानी कि प्लांट्स की फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे बनती है। दोस्तों, याद रखना, ग्लूकोज है वो प्लांट्स की फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं है। प्लांट्स की फाइनल प्रोडक्ट स्टार्च एंड सुक्रोज है। तो देखेंगे हम स्टार्च एंड सुक्रोज बायोसिंथेसिस। तो दोस्तों, स्टार्च है अगर हमें स्टोरेज पर्पज के लिए चाहिए, यानी कि वेजिटेबल, फ्रूट, यानी कि प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में स्टोरेज करना हो, स्टोरेज होना हो, तो स्टार्च है वो स्टोरेज फॉर्म में होती है। तो स्टोरेज के लिए ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट्स होती है। और दोस्तों, वो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है प्लास्टिड के अंदर, और ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट्स होती है, और सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है साइटोसोल के अंदर। ऐसे स्टार्च एंड सुक्रोज का फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर अलग अलग जगह होता है। तो सबसे पहला देखेंगे हम सुक्रोज का फॉर्मेशन। दोस्तों, ये सुक्रोज का फॉर्मेशन है साइटोसोल के अंदर होता है। पाथवे तो हमने देख लिया है ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर, फिर भी चलो देख लेते हैं। ट्रायोस फॉस्फेट होती है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। दोस्तों, तो ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि क्या? ट्रायोस शुगर, जो हमने C3 साइकिल के अंदर देखा था ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। 2 PGL में से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो C3 साइकिल के अंदर देखा था। ट्रायोस फॉस्फेट कौन कौन से हो सकती है? तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड DHAP, यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोस्तों, PGAL एंड DHAP ट्रायोस फॉस्फेट है। इधर जो एंजाइम आता है वो आल्डोलेज, ट्रायोस फॉस्फेट आल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट्स होता है, यानी कि एक फॉस्फेट इधर से रिमूव हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट्स होता है, यानी कि आइसोमराइजेशन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दोस्तों, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट्स हुआ। अब इधर से अलग रिएक्शन स्टार्ट होती है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूटीपी, यानी कि यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट,
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूटीपी यानी कि यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन होता है यूडीपी ग्लूकोज का। इसका यूडीपी ग्लूकोज का। और यूडीपी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होकर सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों तो याद रखना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और यूटीपी यानी कि यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट के बीच में रिएक्शन होकर यूडीपी ग्लूकोज बनता है। इस यूडीपी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है और बनता है सुक्रोज। मालूम पड़ा? तो ऐसे साइटोसोल के अंदर सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। बाद में हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इधर तक तो सेम पाथवे है, जैसे हमने देखा ट्रायोस फॉस्फेट PGAL एंड DHAP कन्वर्ट्स होते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आइडोलाइज एंजाइम की प्रेजेंस में। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटाइज एंजाइम की प्रेजेंस में। इधर से एक फॉस्फेट रिमूव होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट्स होती है आइसोमराइज एंजाइम की प्रेजेंस में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की ATP के साथ रिएक्शन होगा। याद रखना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की ATP के साथ रिएक्शन होकर ADP ग्लूकोज बनता है। दोस्तों ADP ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होकर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। मालूम पड़ा? ADP ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होकर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और स्टार्च हम स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उसमें स्टोरेज में यूज होता है। और सुक्रोज है और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। मालूम पड़ा? तो याद रखना दोस्तों, सुक्रोज के अंदर सुक्रोज के फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की रिएक्शन होती है यूटीपी यानी कि यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट एंड स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की रिएक्शन होती है ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों ऐसे हमने प्लांट की फाइनल प्रोडक्ट्स सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्मेशन के बारे में देखा। दोस्तों तो इधर फोटोसिंथेसिस का मेन टॉपिक जो है, यानी कि टोटली टॉपिक इधर कंप्लीट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और सब कुछ डिटेल में देखा। C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम पाथवे, C2 साइकिल और सब कुछ डिटेल में देखा। और बाद में आखिरी टॉपिक सुक्रोज एंड स्टार्च यानी कि प्लांट्स की फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनती है वो भी हमने देख लिया। तो इधर हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड ऐसे ही आगे लाइफ साइंस के बारे में टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।